हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 जो आपको 2024-25 में भरने के लिए मिली हुई है। तो इस पुस्तक के हम प्रश्नों को लगाने वाले हैं। यदि आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको इसके अलावा अन्य पुस्तकों का हल देखना है, यानी कक्षा 6 की गणित, विज्ञान या जो भी आपकी किताबें हैं उनका आपको हल देखना है, तो आप यहाँ पर लास्ट तक बने रहिए वीडियो के। तो आपको किस प्रकार से सभी वीडियो मिलेंगी उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो ये हमारा अध्याय 1 होने वाला, जिसका नाम है भोजन के घटक। भोजन के घटक हमारे कौन कौन से होते हैं ये आपको पता ही होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या दिया है क्वेश्चन, इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है सही विकल्पों को चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, बूझो डॉक्टर के पास अपनी कमजोरी का इलाज कराने गया। डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह दी। वह भोजन में निम्न में से कौन से जंतु से प्राप्त प्रोटीन लेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है चना, दूध, पपीता और आंवला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसमें होता है प्रोटीन? दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। तो सेकंड में लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है, दादा दादी द्वारा हमें खट्टे एवं रसीले फल खाने की सलाह दी जाती है, जिससे हमारे शरीर में किस विटामिन की पूर्ति होती है? ऑप्शन है सी, के, डी, ए। तो यहाँ पर आपको कैसे हैं फल? यहाँ पर खट्टे हैं, तो खट्टा कौन होता है आपका? विटामिन सी होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। अब क्या लिखा है, उक्त में से कौन सा पदार्थ आयोडीन के लिए नीला रंग देता है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा देता है। तो इसका सही हो जाएगा आपका आलू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर लिखा है, बूझो यहाँ पर खेलता रहता है, वह धूप में अधिक समय बिताता है, पहेली को पुस्तक पढ़ना पसंद है, और वह हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तकें पढ़ती है एवं चित्रकारी करती है। तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी? तो धूप में नहीं जाएगी तो किस विटामिन की कमी हो जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी की, क्योंकि हमें सूर्य से विटामिन डी मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पाँचवा। तो क्या लिखा है, देखिए पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? उसका नाम एवं रोग का सही युग्म बताना है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बताना है। तो देखिए कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। इसके बाद हमारे क्या है, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। देखिए क्या लिखा है, ये आपको भरने के लिए शब्द दिए गए हैं और ये हमारे रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो देखिए पहला पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है, पहला, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसमें आप भरेंगे किसको? तो यहाँ पर इसमें भर लीजिए वसा को। दूसरे में क्या भरना है, शरीर वर्धक भोजन को किससे मिलता है भोजन कहते हैं? तो किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को। इसके बाद आपका तीसरा है, नानी ने बताया कि भोजन को ज़्यादा पकाने से उनमें उपस्थित नष्ट हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं नष्ट उसके? तो यहाँ पर हो जाएंगे विटामिन्स। इसके बाद आपका चौथा है, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। तो कौन करते हैं? रुक्षांश। लास्ट है आपका, अत्यधिक से बचने के लिए हमें अपने भोजन में वसा की मात्रा को कम करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका? मोटापे। तो अच्छे से भर लीजिएगा इनको। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो यहाँ पर लिखा है, बूझो को खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण करने पर बैंगनी रंग प्राप्त हुआ। उसने इस परीक्षण के लिए किन दो विलयनों का उपयोग किया होगा? तो परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा मिलाया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया उसने? इन दोनों का किया, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए चित्र का अवलोकन कर प्रोटीन के पादप स्रोत एवं जंतु स्रोतों के नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दालें वगैरह दी गई हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका
तो यहाँ लिखेंगे पादप स्रोत है सोयाबीन, राजमा, मटर, तुअर, चना आदि। इसके बाद जंतु स्रोत हैं मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा आदि। तो ये लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर चौथा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें शरीर स्वस्थ रखते हैं तथा रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन तथा खनिज लवण हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कागज़ पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों हो जाता है या कि बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, यह धब्बा तेल में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। इस धब्बे से होकर जाने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छठवां। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्या लिखा है, चित्र में दी गई खाद्य सामग्री को उनके पोषक तत्वों के आधार पर नीचे दी गई तालिका में भरना है। तो यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो इसका यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है आपको, इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट सभी हैं, इसमें केवल घी को छोड़ना है। घी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, बहुत कम मात्रा में होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद प्रोटीन किस में होता है, तो यहाँ पर दाल और दूध में होता है। वसा हो जाता है आपका मक्खन, दूध और घी में। विटामिन किस में होते हैं, सेब और हरी सब्जियों में, जो यहाँ पर दिख रही है आपको। इसके बाद खनिज लवण होता है दूध, सेब और पालक में। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। विटामिन सी के कोई 2 स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखना है। तो पहला बनाएंगे हम नींबू का और दूसरा बनाएंगे आंवले का। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 8वां। तो 8वां क्या लिखा है देखिए। तो यहाँ पर दिया गया है, पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को जल तथा आहारी रेशे रुक्षांश की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इनके आधार पर निम्न प्रश्नों को उत्तर देना है। पहला है आहारी रेशे के प्रमुख स्रोत। तो यहाँ पर साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियाँ। इसके बाद इनका कार्य क्या होता है, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां। तो 9वें में क्या दिया है देखिए। तो यहाँ पर दिया गया है आपका, पहेली की माँ ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी। उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया एवं पकाने के लिए बहुत अधिक तेल व मसाले का उपयोग किया। आपके अनुसार खाना पकाने का सही तरीका क्या होगा? तो भोजन को जलाने या बहुत गहरे रंग में पकाने से बचें। तले खाद्य पदार्थों के सेवन कम करें। कम गर्मी पर कम तेल का उपयोग करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 10। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 10वां। शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? क्या कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है? तो इस भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण आदि उचित मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? आपका संतुलित भोजन में। इसके बाद हाँ, व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है, जैसे कि फल और सब्जियां। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो इसको देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है, बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त ही खाना सर्वोत्तम भोजन है। क्या बूझो कि यह सोच सही है? तो लिखेंगे नहीं, हर समय वसायुक्त भोजन नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा, अधिक वसायुक्त भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक वसायुक्त भोजन मोटापे का कारण बनता है। इसके बाद लास्ट है, कुछ वसायुक्त भोज्य पदार्थों के नाम बताने। तो जैसे कि पूरी, पराठे, पिज़्ज़ा, चिप्स, कुकीज़, फिंगर, मोमोस आदि। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका 12 है। तो 12वां क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए। यहाँ पर हमारे 12वें में क्या लिखना है, ये दिया गया है, ये लोहा। तो लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और इसके लक्षण क्या होता है? कमजोरी आना। इसके बाद आयरन की कमी से हो जाता है घेंगा। गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय होते हैं। अस्थियां कैसी हो जाती हैं? कमज़ोर होना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देना। विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी बेरी रोग।
इसमें क्या होता है, जो कमज़ोर पेशियाँ हो जाती हैं और ऊर्जा में कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 13 है, तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13वां। तो क्या लिखा है इसमें, एक संतुलित आहार युक्त भोज्य पदार्थ की थाली का चित्र बनाइए जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम उपस्थित हों। तो ये इसका आंसर है, तो अच्छे से इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर ये दिया गया है, तो अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पर जूम कर दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर दिया गया 14। तो 14 में क्या दिया गया देखिए, तो यहाँ लिखा है चित्र को देखकर बताइए कि, यहाँ पर जो नीचे चित्र दिए गए हैं इनको देखकर बताना है कि डॉक्टर इनको कौन सी खाने को सलाह देगा और कौन से इनको रोग हैं। तो आइए इसके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो देखिए पहला हमारा चित्र दिया गया है, तो इसको क्या है, ये पास से देख रहा है किताब को, तो इसमें क्या होगा, दृष्टिहीनता होगी यानी रतौंधी। इसको खाने के लिए सलाह क्या देगा डॉक्टर, इसको विटामिन ए देगा कि आप लोग विटामिन ए का सेवन करें। इसके बाद क्या है, ये आप देख सकते हैं इसकी गले की यहाँ पर सूजन है, तो इसको होगा या क्या, ग्वाइटर, घेंगा। इसको किसकी कमी की पूर्ति करनी है, आयोडीन की, तो आयोडीन खाने के लिए कहेगा डॉक्टर। इसके बाद इसको हो गया है, इस बच्चे को देख सकते हैं, इसको हो गया है अरक्तता यानी खून की कमी, तो इसको क्या करेगा, इसको कहेगा आयरन। क्या देगा वो, आयरन। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, इसके बाद हमारा है मोटापा। इसको देख सकते हैं, ये मोटापा है, तो इससे कहेंगे कि वसा रहित खाने का यूज़ करें, यानी जिसमें तेल ना हो उसको खाना है, क्योंकि सही करना है। इसके बाद इसको देख सकते हैं, तो रिकेट्स है, ये हड्डी में कमी है, मतलब हड्डी में यहाँ पर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसमें क्या कमी आ गई है, विटामिन डी की। विटामिन डी खाएंगे तो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है, तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर खाद्य पदार्थों के नाम लिखने और यहाँ पर उनकी क्या है बताना है कि कौन सी चीज़ उसमें उपस्थित है। तो पहला हमारा है गेहूँ, गेहूँ में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है अंडा, इसमें होता है प्रोटीन। तीसरा है सूखा नारियल, इसमें होता है वसा, वसा मतलब तेल। इसके बाद अगला है, इसके बाद है घी, जिसमें वसा होता है। दही में प्रोटीन और वसा होता है। बादाम में भी प्रोटीन और वसा होता है। मुर्गी में भी प्रोटीन और वसा होता है। मछली में भी क्या होता है, प्रोटीन और वसा। इसके बाद पनीर में आपका क्या होता है, प्रोटीन, और सोयाबीन में प्रोटीन और वसा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला कार्य है 3, यहाँ पर वर्क दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य 2। तो इसमें क्या करना है देखिए, प्रोजेक्ट कार्य में आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर पादप स्रोत बताने हैं और यहाँ पर जंतु स्रोत। तो देखिए पादप स्रोत में तो मैं आपका सोयाबीन, तो यहाँ चित्र बनाएंगे। राजमा, तो इसका चित्र बनाएंगे। इस साइड लिखेंगे जंतु में, तो पनीर, और दूसरा है मछली। इसके बाद अगला है आपका, तो यहाँ पर तुअर दाल और यहाँ पर मटर। इस साइड हो जाएगा अंडा और दूध। तो ये चित्र बने हुए हैं, अच्छे से इनको बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड पार्ट का सलूशन लेकर। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।